ये रागनी सेठ ताराचंद के किस्से की मैं सुनाती हूँ। और उस समय की बात, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था ताराचंद। ताराचंद का भैया किस्सा तो सुना होगा, नहीं सुना? जिन्होंने नहीं सुना ना, मैं शुरू से ही स्पीच दे रही हूँ 2 मिनट की, तो समझ में आ जाएगी, जरा गौर रखना कि ताराचंद दिल्ली के बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। इतना पैसा था उनके पास कि जिस जमाने के अंदर लोगों के पास एक पैसा नहीं होता था, लोग एक पैसे के लिए तरसते थे ना, उस जमाने में सेठ ताराचंद के समुद्र में पानी के जहाज चला करते थे। वो दान पुण्य इतना किया करते थे कि ईश्वर की उन पे मेहर थी। लेकिन जो इंसान दान पुण्य करे और बाद में त्याग दे ना, तो ऊपर वाले की नजर जो उसकी तरफ सीधी होती है ना, वो टेढ़ी हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, एक हरिराम सेठ था पड़ोस में। वो सेठ ताराचंद की तरक्की से जलता था। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये सेठ ताराचंद अपने जो दान पुण्य करता है इसे बंद कर दे और इसे घाटा आए। उसने उसकी घरवाली को सिखा दिया कि जितना तुम दान पुण्य में ये धन बर्बाद करते हो ना, उसे अगर जोड़ोगे तो सोचो कितने माला माल हो जाओगे। बस औरत की बुद्धि फिर गई। प्रेमी सज्जनों, सेठ ताराचंद से सारा दान पुण्य बंद करवा दिया सेठानी ने। नजर ऐसी फेरी ईश्वर ने कि जिसके पास धन दौलत की कोई था नहीं थी, आज उसके घर में एक पैसा नहीं बचा। यहां तक कि छोटा सा बच्चा एक निवाले के लिए तरस गया। प्रेमी सज्जनों, वो दिन आ गया कि एक दूधिया के भी 200 रुपए उसके पास उधारे हो गए। बेटा इकलौता था, चंद्रगुप्त दूध की जिद करता है, लेकिन जब दूध मांगा दूधिया से, तो दूधिया ने कटोरे को फेंक के मारा और ये कह दिया कि रे तारा, तेरे पास पहले 200 रुपए उन्हें पटा, बाद में दूध मिलेगा। ए कंगाली, तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा, बेईमान। जो कभी ताराचंद हुआ करता था, आज टोटे में केवल तारा बन के रह गया। ताराचंद नहीं कहते लोग, तारा कहते थे। बस दिल पे बात लग गई और ये कहने लगा कि सेठानी चाहे कैसे भी हो, लेकिन इसका कर्जा पटाना है। सेठानी बोली कि इकलौते बेटे चंद्रगुप्त को आप हापुड़ में गिरवी रख के आ जाओ, जहां मनसा सेठ रहते हैं, जो आपके बचपन के मित्र हैं। बस चले गए। सेठ ताराचंद की जब हालत देखी तो मनसाराम भी समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। ये कहने लगे ये हालत कैसे बन गई। न्यू बोला भाई हालत वालत बाद में पूछना मित्र। आज मैं एक गुजारिश करता हूँ कि मत ना सेठ रुपए आज 200 की हाँ भर ले। अरे नहीं, उधारे मांग रहा मेरा ये बेटा, गिरवी धर ले, मेरे बेटे को गिरवी रख ले, लेकिन 200 रुपए दे दे मेरे यार। तो ये कहने लगे मेरे भाई ऐसी नौबत कैसे आ गई, कैसे तेरा दीन बिगड़ गया। तो आज कैसे समझाते हैं कि क्यों हुआ ये सब, सारा हवाला बताते हैं। यहाँ के बोल हैं, सुनिए जरा रागनी के द्वारा क्या बताया। कि भाई परदेसों ते एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि ब्योत बिगड़ लिया मेरा, ये और किसी का दोष नहीं, सर करड़ाई का फेरा, करड़ाई का फेरा, परदेसों से चिट्ठी आई, परदेसों से चिट्ठी आई, बहुत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सर करड़ाई का फेरा, सर करड़ाई का फेरा। जहाज थे 60 लाख के, 4 जहाज थे, 60 लाख के 4 जहाज थे, भरे भराए भाई, कलकत्ते ते परे डूब गए और कुछ ना पार बसाई,
आई, बाचण लाग्या हाथ कांप गए, फिर रोके नाड़ हलाई, रोके नाड़ हलाई। तेरा भीतर बढ़ के रोवन लाग्या, भीतर बढ़ के रोवन लाग्या, फीका पड़ गया चेहरा, और किसे का दोष नहीं, करनाई का फेरा, करनाई का फेरा। जल पीवन का दुख दुनिया ने, जल पीवन का दुख दुनिया में, जल पीवन का दुख दुनिया ने, चुग्गे का मोर्या ने, गौशाला बंद करी सेठ ने, दुख डांगर ढोर्या ने, सारे शहर में डोडी पिटकी खबर हुई और ने, अवधपुरी में एक कोठी थी वा लूट लई चोरा ने, लूट लई चोरा ने, ये चौगिर देते करड़ाई ने, चौगर से करड़ाई ने, बाल से खपे घेरा, और किसे का दोष नहीं, करनाई का फेरा, करनाई का फेरा। हे रथी बनिए की जात चोटने, थी बनिए की जात चोटने, थी बनिए की जात चोटने, पेट पकड़ के खेगे, जितने यारे प्यारे थे सब सौ सौ ताने देगे, धर्म गंगा में नहाने आले ने, पाप नीर ते भेगे, जितना धन बाकी था उसे भी भाई चोर काढ़ के ले गए, चोर काढ़ के ले गए, फिर कदे कदे ते नामी थारे, कदे कदे का नाम भी था, तारा चंद का डेरा, और किसे का दोष नहीं, करनाई का फेरा, करनाई का फेरा। पैसे की हो ना कमाई और 100 का टोटा पड़े जा।
सांप सा लड़ जा कह लक्ष्मी चंद कुल रीत तजे ते सारा नक्शा जड़ जा भाई सारा नक्शा जड़ जा अब न्यू ने पढ़ू ते कू